जो 272 पूर्व अधिकारी हैं, जजेस हैं, उनकी तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई और इसमें कई बड़े गंभीर आरोप जो हैं लगाए गए हैं। ये है सबूत। इसमें कहा गया है कि ईसीआई पर जो हमले हो रहे हैं ये षड्यंत्रकारी हैं। सैन्य बलों, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, परमाणु बम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब जब ये आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किसी भी तरीके का सबूत नहीं सामने रखा गया और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिना सबूत के लगाए जाने वाले जो आरोप हैं एक क्रोध का ये हिस्सा है। वो एसआईआर के खिलाफ विरोध करते हैं। केवल एक नासमझ व्यक्ति ही एसआईआर के खिलाफ विरोध कर सकता है। ये आरोपों में चुनिंदा गुस्सा, जब जीत मिल जाए तो चुप्पी है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हाल ही में विधानसभा बिहार के चुनाव जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं और इसमें एक अप्रत्याशित जीत एनडीए के खेमे में गई तो महागठबंधन को यानी विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, चुनाव आयोग पर वो लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमला बोलते रहे, इसे लेकर अब 272 पूर्व अधिकारियों की तरफ से एक चिट्ठी यानी खुली चिट्ठी जो है वो जारी की गई है राहुल गांधी के नाम पर। और यह कहा गया है कि लगातार चुनाव आयोग हो या तमाम संवैधानिक संस्थाएं, उस पर जो हमले हो रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं जो यहां पर इन तमाम डिग्निटरीज की तरफ से लिखी गई है। दरअसल ये वो चिट्ठी है, असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जो 272 पूर्व अधिकारी हैं, जजेस हैं, उनकी तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई और इसमें कई बड़े गंभीर आरोप जो हैं लगाए गए हैं। हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो तमाम चीजों को लेकर आरोप यहां पर लगाते रहे हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि ये षड्यंत्र है। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है इस चिट्ठी में। इसमें कहा गया है कि ईसीआई पर जो हमले हो रहे हैं ये षड्यंत्रकारी हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सैन्य बलों, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से यह लिखा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, परमाणु बम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि आयोग देशद्रोह कर रहा है। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई औपचारिक शिकायत या शपथ पत्र तक नहीं दिया गया, यानी आयोग के खिलाफ यह तक कह दिया गया कि देशद्रोह इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है। लेकिन जब जब ये आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किसी भी तरीके का सबूत नहीं सामने रखा गया, कोई भी ठोस चीजें सामने नहीं आई। इसे लेकर इन 272 अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि क्या विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इतनी बड़ी बात कहते हुए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए उन तमाम चीजों का खुलासा यहां पर क्या नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ यह कहा गया है कि चुनाव हार की जो हताशा है उससे हतोत्साहित है विपक्ष के लोग, मसलन राहुल गांधी, और वो आत्ममंथन करने के बजाय इन संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि बिना सबूत के लगाए जाने वाले आरोप एक क्रोध का रूप है और ऐसा गुस्सा जो बार बार चुनावी हार और जनता से दूरी के कारण इस वक्त पैदा हुआ है, जो एक के बाद एक रिपीटिशन हो रही है, हार हो रही है, और इसी वजह से यह गुस्सा है जिसके बाद आत्ममंथन करने के बजाय संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। चिट्ठी का अगला हिस्सा यहां पर यह कहता है कि आरोपों में चुनिंदा गुस्सा, जब जीत मिल जाए तो चुप्पी है। दरअसल इन तमाम पूर्व अधिकारियों का यह मानना है कि जब जब चुनाव होते हैं और अगर वहां पर एनडीए गठबंधन या फिर बीजेपी के लोग जीतते हैं तो उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पर आरोप लगाए जाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन इसके इतर उन तमाम राज्यों का वो जिक्र करते हैं जहां पर कांग्रेस या उनके समर्थित या सहयोगियों की अगर जीत होती है तो वहां पर चुप्पी साध ली जाती है। इसे जो है पूर्व अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि परिणाम उनके खिलाफ आते हैं तब आयोग को हर कहानी का खलनायक बना दिया जाता है और उन्हें यह चुनिंदा नाराजगी राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण लगती है। यानी सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच है उन राज्यों में जहां पर हार हो रही है, जिस तरीके से भी हाल ही में बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। चिट्ठी का एक और हिस्सा है और ये देखिए, इस चिट्ठी में अंत में आपको जस्टिस एस.एन. ढींगरा जो फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और निर्मल कौर जो आईपीएस हैं, फॉर्मर डीजीपी झारखंड, उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो नजर आते हैं और इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है
जिसके अंदर उन तमाम डिग्निटरीज की तरफ से सिग्नेचर अपने जो है अटैच इसके साथ किए गए। साथ ही संस्थाओं की परंपरा, उनकी विरासत को लेकर भी जो है वो जिक्र किया गया चिट्ठी के अंदर। ये कहा गया कि आखिर कितनी वृद्ध जो है ये तमाम संस्थाएं और इनका इतिहास यहां पर रहा है। इस खुले पत्र में टी.एन. शेषन और एन. गोपाल स्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने लोकप्रियता या सुर्खियों के बजाय निष्पक्षता और कड़ाई से नियमों का पालन कराया। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि भारत की संस्थाओं को राजनीतिक हमलों का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यही परंपरा देश को मजबूत बनाती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इन संस्थाओं को इस तरीके के हमलों से बचाया जाए। इस तरीके के जो हमले लगातार इन तमाम संस्थाओं पर हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग से पारदर्शिता जारी रखने की भी अपील इन तमाम वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से की गई है। वरिष्ठ नागरिकों ने चुनाव आयोग से कहा कि पारदर्शिता इसी तरीके से बनाए रखें, सभी आंकड़े सार्वजनिक करें और आवश्यक होने पर कानूनी तरीकों से अपना बचाव भी करें। इसके अलावा राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वो किसी भी बिना सबूत के, अगर कोई ठोस आधार ना हो तो चुनाव आयोग पर इस तरीके के बयान देने से बचें, क्योंकि ये संस्थाओं की जो गरिमा है, जो लोकतंत्र है, उस पर एक बड़े हमले के तौर पर देखा जाता है। ये उसे कमजोर करता है। लोकतंत्र मजबूत है तो लोग समझदार हैं। वहीं इस पत्र के अंत में देश के वरिष्ठ जो हस्तियां हैं, भारतीय सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विशेष रूप से चुनाव आयोग पर अपना अटूट विश्वास जो है वो जताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और अब समय आ गया है कि राजनीति नाटकीयता नहीं बल्कि सत्य, विचार और सेवा के आधार पर यहां पर आगे बढ़े। ये देखिए, उसका एक अंश जो है वो यहां पर दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना सबूत के लगाए जाने वाले जो आरोप हैं एक क्रोध का ये हिस्सा है और ऐसा गुस्सा जो बार बार चुनावी हार और जनता से दूरी के कारण पैदा हुआ है। कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पर जो हैं विपक्ष की पार्टियां, नाटकीय तरीके से इन तमाम चीज़ों को चुन रही हैं। जहां पर हार हो रही है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है और वहां पर दिक्कत है और जहां पर जीत हो रही है वहां पर किसी तरीके की परेशानी नहीं है। राहुल गांधी दरअसल इससे पहले आपको बताएं कि जो आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें वो बार बार सवाल खड़ा करते रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसके डाटा को लेकर हाल ही में भी जो डाटा जारी किया गया था उसे लेकर सवाल उठाए गए थे। SIR की जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाए गए थे। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत भी राहुल गांधी ने पूरे बिहार चुनाव के दौरान की, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजे विपक्ष के मनमुफीद जो है सामने नहीं आए और हार का सामना यहां पर करना पड़ा। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने ECI पर बेबुनियाद जो हमले किए, जिस तरीके के रिएक्शन, दरअसल 272 डिग्निटरीज ने जब ये चिट्ठी लिखी तो उसके बाद जो रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। इस मामले में जो पूर्व न्यायमूर्ति SN ढींगरा हैं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से विपक्ष के नेता लोकसभा सांसद राहुल गांधी नियमित रूप से भारत के चुनाव आयोग पर बेबुनियाद हमले कर रहे हैं। वो SIR के खिलाफ विरोध करते हैं। केवल एक नासमझ व्यक्ति ही SIR के खिलाफ विरोध कर सकता है, केवल आतंकवादी ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो पूर्व न्यायाधीश की तरफ से किया गया है। वहीं इसके अलावा जो और रिएक्शन सामने आए हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने कहा कि हम अपने देशवासियों को यह बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना और फिर सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर भी हमला किया। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए SIR कर रहा है तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। इसके साथ ही कुछ और रिएक्शन, जो पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, उन्होंने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम और परमाणु बम निर्यात करने की बात कहने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। हमें अपनी न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इसके अलावा कार्यपालिका पर पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाना और यह कहना कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन पर कार्रवाई की जाएगी बेहद गलत है और विपक्ष के नेता को ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जो इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद सामने आई हैं। दरअसल ये तमाम 272 पूर्व अधिकारी साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि विपक्ष के नेता के तौर पर भी जिम्मेदारी राहुल गांधी की ज्यादा है। जो संवैधानिक संस्थाओं पर अगर इस तरीके का सवाल उठाते हैं तो उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। सिर्फ हवा में सवाल उछाल देने से लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है। लोकतंत्र इससे कमजोर होता है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो इससे कमजोर होती हैं, जिसे बचाने की जरूरत है। इस खबर पर लगातार जो भी अपडेट आएंगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।